नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। लास्ट की क्लास में हमने एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से किस प्रकार से आप 2 अंकों की संख्याओं का, 3 अंकों की संख्याओं का और 4 अंकों की संख्याओं का गुणा बड़ी आसानी से और कम समय में करते हैं। यही सब कुछ हमने लास्ट के जो वीडियोस थे लास्ट की क्लास में सीखा था। उसी कड़ी को, उसी विधि को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम 2 और पैटर्न लेने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कई बार बोर्ड एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से हल करना है, वही आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर गुणा करना है 9 सही 5/11 इंटू 9 सही 6/11। इस तरह की अगर संख्याएं हमें गुणा करने के लिए मिलती है तो हमें वही जो एकाधिकेन पूर्वेण की जो हमारी विधि थी जिसके बारे में हमने लास्ट के वीडियोज में डिस्कस किया था, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चरम अंक है उनका योग करके देखना है। जब हमने चरम अंकों का योग करके देखा तो आप यहाँ देख सकते हो भिन्नों का हमने योग किया यहाँ पर 5/11 प्लस 6/11, तो योग आ गया हमारे पास 1। तो आपको मैं यहाँ पे याद दिला दूं कि हमने एकाधिकेन पूर्वेण विधि में एक शर्त यह वाली सीखी थी कि चरम अंकों का योग जो है वो 1 होना चाहिए या 10 होना चाहिए या 100 या 1000 या 10 के गुणज में जो है योग होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट की क्लास में हमने बाकी सभी एग्जाम्पल्स लिए थे जहाँ पर चरम अंकों का योग 10 था, 100 था या 1000 था। इसके वीडियो में आज की क्लास में हम जब चरम अंकों का योग 1 होगा तो वो वाले एग्जाम्पल हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अंकों का योग जो है, चरम अंकों का योग हमारे पास 1 आ गया। दूसरी चीज यहाँ पर हमने देखी थी जो शेष जो निखिल अंक है वो हमारे समान होने चाहिए। तो यहाँ पर जो दोनों निखिल अंक है 9 वो समान है। तो ये विधि एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से हम इन संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सूत्र आपको याद होगा, मैं एक बार आपको बोल करके सूत्र बता देता हूं एकाधिकेन पूर्वेण विधि का कि हमें 2 पक्षों में संख्याओं को लिखना होता है। जो पहला जो पक्ष होता है वाम पक्ष, उसमें हम लिखते हैं जो संख्या है एक संख्या प्लस उसका एकाधिक, ठीक है, निखिल अंक इंटू उसका एकाधिक हम लिखते हैं। और जो दूसरा पक्ष होता है दक्षिण पक्ष जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें हमने दोनों चरम अंकों का गुणनफल करके लिखना होता है। तो चलिए हमें जो वाम पक्ष है उसमें लिख दिया निखिल अंक 9 इंटू उसका एकाधिक 10, तो 9 इंटू 10 हमारे पास हो गया। अब हम बात करें दक्षिण पक्ष, तो दक्षिण पक्ष में हमने दोनों जो चरम अंक है हमारे पास 5/11 और 6/11, तो दोनों को हमने गुणा करके लिख दिया। तो अगली स्टेप में हमने इनको गुणा कर दिया, 9 इंटू 10 90 हो गए। और जब इनको हमने गुणा किया तो हमारे पास आ गया दक्षिण पक्ष में 30/121। और लास्ट में इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, पक्ष को खत्म करते हुए दोनों को एक साथ लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 90 सही 30/121। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन हम लेकर के इस विधि को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी लास्ट वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया उसमें भिन्न वाली संख्याओं को हमने गुणा करना सीखा था। तो जितने भी भिन्न के जो क्वेश्चन है आपकी बुक में वो आप सोल्व करके देखिएगा। अब हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली जो संख्याओं को गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं इस विधि की सहायता से। तो चलिए एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें गुणा करना है 9.85 इंटू 9.15। तो यहाँ पर वही हमें तरीका अपनाना है। यहाँ पर हमने दशमलव जो भिन्न है उसको हमने योग करके देखा। तो जब हम दशमलव भिन्नों को हमने योग किया 0.85 प्लस 0.15, तो इनका योग हमारे पास आ गया 1। और साथ में जो शेष हमारा जो निखिल अंक है वो हमारे पास आ गया 9। तो एकाधिकेन पूर्वेण जो विधि की दोनों शर्तें हैं यहाँ पर लागू होती है। तो हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से इस तरह के दशमलव वाले जो गुणा हैं उनको भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जल्दी से सूत्र है हमारा वो लगा देते हैं। वाम पक्ष में हमें लिखना होता है निखिल अंक इंटू उसका एकाधिक। तो निखिल अंक हमारे पास 9 है और उसका एकाधिक हमारे पास 10 है। तो हमने वाम पक्ष में लिख दिया 9 इंटू 10। अब हम बात करते हैं दक्षिण पक्ष में। तो दक्षिण पक्ष में हमें दोनों जो चरम अंक
अंकों का गुणनफल करना होता है। तो यहां पर हमने दोनों चरम अंकों का 0.85 इंटू 0.15 हमने यहां पर गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद में हमारे पास आ गया और लास्ट में हमने जो दोनों पक्षों को एक साथ लिख दिया, तो हमारे पास में जो आंसर है वो आ चुका है आपके सामने। तो इस तरह से जो दशमलव वाले जो क्वेश्चन है उनको भी आप बड़े आसानी से इस विधि की सहायता से गुणा कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपके अभ्यास के लिए, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करें और इस विधि को अच्छे से सीख सकें। यहां पर जो क्वेश्चन है आपको यहां 3-4 क्वेश्चन मैंने लिख करके दिए हुए, इनको आपको हल करना है। अगर नहीं हो तो आप जरूर बताइएगा ताकि मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा आपको समझा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो गुणा करने की जो विधियां हैं वैदिक विधियां, उसमें एक और जो विधि है एक न्यूनयन पूर्वेण विधि। अभी हमने जो गुणा की विधि सीखी थी उसका नाम था एकाधिकन पूर्वेण विधि। अब हम जो गुणा की दूसरी विधि सीखेंगे उसका नाम होगा एक न्यूनयन पूर्वेण। तो अगले वीडियो में हम अगली क्लास में हम एक न्यूनयन पूर्वेण विधि स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।